गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है वो क्या है, एक वेल डेवलप्ड सेल होती है और इनमें जो विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वह प्रेजेंट होती हैं। जैसे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, और जो न्यूक्लियस होती है वो भी होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं, और जो भी विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वह क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यह एक क्या है, सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो एनिमल सेल्स होंगी और जो सभी यूकेरियोटिक सेल्स जैसे प्लांट सेल हो गए और जो एनिमल सेल होती है, दोनों में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल। उसके बाद हम देखते हैं डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, किसी भी सेल में अगर हम देखें तो डीएनए जनरली कहाँ पाया जाएगा, जो सेल की न्यूक्लियस होती है उनमें पाया जाता है। और डीएनए में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीन्स होती हैं, यानी जो भी जीन्स होती हैं विभिन्न कोड होती हैं, उनके आधार पर फिर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल जैसे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और अगर प्लांट सेल में हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वह क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहलाता है। यानी कि जो डीएनए है वह न्यूक्लियस के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें भी पाए जाते हैं। इनका खुद का जीनोम होता है, यानी जो भी डीएनए में प्रेजेंट जो जीन्स होती है उनका पूरा सीक्वेंस क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनका खुद का जीनोम होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो क्लोरोप्लास्ट होती है, यह जो प्लांट सेल में है इनमें भी क्या होता है, खुद का जीनोम होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जीनोम, क्लोरोप्लास्ट जीनोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, जो सेल है उनका पावर हाउस भी कहा जाता है। यानी जो एटीपी मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स होती है वह कहाँ प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वह लार्ज क्वांटिटी में क्या होती है, एनर्जी जनरेट करती हैं और एटीपी का यूज़ फिर सेल्स करेंगी और इनके आधार पर जो विभिन्न जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में इनका यूज होता है। तो हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें क्या है, उनका खुद का डीएनए है, उनका खुद का जीनोम होता है। तो इनमें विभिन्न प्रकार की जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है उनमें विभिन्न प्रकार के जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वह विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होंगी उनका क्या करेंगी, सिंथेसिस करेंगी। और वह सब किन में इन्वॉल्व होगी, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस होंगे जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस जो होती है इन सब में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसे हम देखेंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। ये क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स हैं जिनमें क्या है, मतलब यानी बहुत सारी क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। एक सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। यह आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन
फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया में जेल लाइक जो सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो जेल यानी जो जेल लाइक यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस है, स्ट्रक्चर है, यह क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स। और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होती हैं, एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होंगी, एटीपी सिंथेज, ग्रेनुअल्स। और जो राइबोसोम होती हैं वह भी इन्हीं में प्रेजेंट होती हैं। और जो राइबोसोम होता है वह क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के समान होता है। यहाँ पे क्या होंगी, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया पोरेंस प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, यानी जो मैट्रिक्स होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हीं में क्या होती हैं, जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होती है वह इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होती है उनकी क्या होती है, मल्टीपल कॉपीज इनमें हो सकती है। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होती है वह मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी। और जो इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है वह कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स के समान होता है। अगर इसमें देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वह जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है। और इनमें जो राइबोसोम होती हैं वह भी क्या होती हैं, 70S टाइप की होती हैं। तो इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका भी राइबोसोम 70S टाइप का होता है। और इनमें जो डीएनए होंगी वह सर्कुलर होती हैं, डबल स्टैंडर्ड होती हैं और इनकी मल्टीपल कॉपीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्ट्रक्चर यानी जो भी मैप है वो हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होती है उनमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है उनमें 2 स्ट्रैंड होती हैं, एक लाइट स्ट्रैंड होता है और एक क्या होता है, हैवी स्ट्रैंड होता है। और इसमें एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसका ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। तो जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है तो अधिकांश सेल्स में अगर हम देखेंगे तो 1000 तक एम्प्टी डीएनए हो सकती हैं। जो विभिन्न यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है तो इनका जो साइज होता है वह 16.5 KB होता है, KB, या इसे हम कह सकते हैं कि यह 16,569 डीएनए बेस पेयर से मिलकर बना होता है। तो जो इनका साइज है वह क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग देखने को मिलता है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उनका जो साइज़ होता है वह देखेंगे तो जो ह्यूमंस में अलग होगा और जो प्लांट्स होती हैं और डिफरेंट जो एनिमल्स होती हैं इनमें इनका साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके कंपेयर में अगर हम देखें जो प्लांट्स होते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वह 200 से लेकर 2000 के KB के बीच हो सकता है या इससे भी लार्ज हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उनमें कौन कौन से क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उनमें एक अंदर की ओर एक स्ट्रैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट स्ट्रैंड कहते हैं, लाइट स्ट्रैंड। और जो अंदर वाला जो सर्कल है वह लाइट स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करता है या इसे कहेंगे एल स्ट्रैंड। और जो बाहर वाला सर्कल होता है उसे कहते हैं हैवी स्ट्रैंड, हैवी स्ट्रैंड या इसे कहेंगे एच स्ट्रैंड।
तो इनमें 2 स्ट्रैंड होती हैं। जो हैवी स्ट्रैंड होता है वह क्या होता है, ग्वानिन रिच होता है। ग्वानिन रिच होता है और जो लाइट स्ट्रैंड होता है वह क्या होती है, साइटोसिन रिच होती है। साइटोसिन रिच होती है। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है उनमें टोटल कितने जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें टोटल 37 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से जो 13 जीन्स होती हैं वह क्या करती हैं, प्रोटीन्स को इंकोड करती हैं। यानी जो 13 जीन है वह क्या होती हैं, प्रोटीन्स के लिए होती हैं। और जो प्रोटीन्स होंगी वह कहाँ इन्वॉल्व होंगी, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है उनमें ये सभी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। और इनमें से जो 13 जीन्स है वह क्या कर रहा है, इन्हें कोड कर रहा है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को देखेंगे तो ये क्या होती है, एक सेलुलर प्रोसेस है जिनके थ्रू क्या होता है, एटीपी बनता है। उसके बाद हम देखते हैं 13 में से फिर जो भी बच गया, यानी क्या हो गया, 22 जीन्स जो होती हैं वह क्या होती हैं, ट्रांसफ़र आरएनए के लिए होती हैं। ये ट्रांसफ़र आरएनए को कोड करती हैं। और बचा क्या, 2 जीन्स, यह क्या होती है, आरएनए को कोड करती हैं। तो इस तरीके से विभिन्न जो जीन्स होती हैं वह प्रेजेंट होती हैं, किनमें, दोनों स्ट्रैंड में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हैवी स्ट्रैंड होता है वह कितने जीन्स इनमें प्रेजेंट होंगी, तो इनमें 28 जीन्स होती हैं। और जो लाइट स्ट्रैंड होता है उनमें क्या होती हैं, 9 जीन्स होती हैं। तो इसमें एक डी लूप भी प्रेजेंट होता है, यानी ये क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। यहाँ में कोई भी जीन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और इसे हम रेगुलेटरी रीजन भी कहते हैं। और जो लाइट स्ट्रैंड है और जो हैवी स्ट्रैंड होती है इनमें क्या होती हैं, ओरिजिन साइट प्रेजेंट होती है। रेप्लिकेशन के लिए साइट है, एक हैवी स्ट्रैंड में और एक क्या हो गया, लाइट स्ट्रैंड में। तो इनका जो डायरेक्शन होता है वह एक होता है क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। यह किसके लिए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो दोनों एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रेप्लिकेट करती हैं, तो इनके लिए भी इनमें क्या होती हैं, साइट प्रेजेंट होती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है तो उसमें अगर हम देखेंगे कि जो लाइट स्ट्रैंड होता है वह क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो जो लाइट स्ट्रैंड होती है उनमें टोटल कितने जीन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो लाइट स्ट्रैंड है उनमें कितने होते हैं, 9 जीन्स होती हैं। और जो हैवी स्ट्रैंड होती है उनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और कितने हो गए, 28। तो जो हैवी स्ट्रैंड होगा वह 28 जीन्स प्रेजेंट होती हैं और जो लाइट स्ट्रैंड है वह 9 जीन्स। विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या करती हैं, इनकोड करती हैं। और जो भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो भी फंक्शंस होती है उन सभी प्रोसेस में क्या होती हैं, ये सभी इन्वॉल्व होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल रीजन क्या होता है। कंट्रोल रीजन कहाँ प्रेजेंट है, यह वाला भाग, जो यह वाला भाग है ये क्या है, कंट्रोल रीजन है, जिसे हम क्या कहते हैं, डी लूप भी कहते हैं। और इनका फुल फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट लूप। डिस्प्लेसमेंट लूप। तो जो डी लूप होता है वह क्या होता है, नॉन कोडिंग, डीएनए का क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। हाइपर वेरिएबल रीजन।
और यह जो हाइपर वेरिएबल रीजन है, जो डी लूप है, वह क्या है, कंट्रोल रीजन है। यह क्या कंट्रोल करेगा, जो आरएनए और जो डीएनए की सिंथेसिस होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इनके कंट्रोल करने के लिए जो भी सिग्नल्स होती हैं वह इस रीजन में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेगुलेटरी रीजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 1 जीन क्या होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स 1 जीन होती है उनके अंतर्गत 7 जीन्स आते हैं, जिनमें एक जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लाइट स्ट्रैंड होती है उनमें प्रेजेंट होगा, और बाकी जो 6 जीन्स होती हैं वह हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम देखते हैं ND1 हो गया, ND2 हो गया, ND3, ND4L, ND4, ND5, ये क्या हैं, हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट हैं। और जो ND6 है वह क्या होता है, लाइट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती हैं। और यह जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन सब यूनिट्स होती है उन्हें इंकोड करती है। जैसे क्या हो गया, जो अगर हम देखेंगे कि जो NADP जो डिहाइड्रोजिनेज जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के स्टोरेज और जो उनका प्रोडक्शन होता है उनमें क्या करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। और इन सभी जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें कौन इनकोड कर रहा है, ये 7 जीन्स जो कॉम्प्लेक्स 1 जीन्स होती हैं वह क्या करती हैं, इनकोड करने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3rd जीन। तो जो कॉम्प्लेक्स 3rd जीन है उसके अंतर्गत कौन सा आएगा, ये वाला साइटोक्रोम बी। और ये जो जीन्स होता है वह किसे कोड करता है, जो साइटोक्रोम बी प्रोटीन्स होती है उन्हें कोड करता है। और जो यह क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उनका हिस्सा होती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी होती है उनकी स्टोरेज और उनके प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उनमें क्या होती हैं, यह इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4 जीन के बारे में। तो जो कॉम्प्लेक्स 4 जीन है वह कितने जीन्स होती हैं, इनमें 3 जीन्स होती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो इनका हैवी स्ट्रैंड होता है उनमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे CO1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यह जो जीन्स होती हैं वह विभिन्न प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें इंकोड करेगी। जैसे जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नामक जो कॉम्प्लेक्स होती है उनका यह हिस्सा होती है, और उन्हीं प्रोटीन्स को ये सारी जीन्स क्या करती हैं, इंकोड करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो यह कॉम्प्लेक्स होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और जो उनका स्टोरेज होता है उनमें एक क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के रूप में कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 5 जीन। तो जो कॉम्प्लेक्स 5 जीन है उसके अंदर के कितने जीन्स आते हैं, 2 जीन्स आती हैं। यह भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती है। ATP 6 हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया ATP 8 हो गया। तो यह क्या होती है, जो ATP सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स होती है उनमें विभिन्न जो कंटेंट प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या करती है, इंकोड करती है। और यह भी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के रूप में विभिन्न प्रोसेस में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफर RNA क्या होता है और RNA के लिए कौन कौन से जीन्स हैं। राइबोसोमल RNA यानी जो RNA के लिए जो जीन्स होती है वह कितने होते हैं, 2 प्रेजेंट होती हैं। एक हो गया ये वाला भाग 16S RNA के लिए से डिनोट करते हैं, और एक होता है 12S RNA। तो यह जो जीन्स होती है वह क्या करेंगी, जो भी राइबोसोमल बनाने के लिए जो भी RNA होती हैं उन्हें क्या करती है, जो यानी उन्हें इंकोड करेंगी, जिससे क्या होता है, राइबोसोम बनता है। अब राइबोसोम क्या करता है, हम जानते ही हैं कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, राइबोसोम में ही होगी। यानी इसके द्वारा ही जो mRNA होता है वह ट्रांसलेट होता है और उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसके लिए क्या है, राइबोसोम आवश्यक है। तो इनके लिए 2 जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं ट्रांसफ़र RNA के लिए। ट्रांसफ़र RNA,
तो जो ट्रांसफ़र आरएनए होती है, इनके लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हैं उनमें 22 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसे हम देखेंगे, जैसे ये हो गया, ये वाला जो भी जीन्स है, ये सब क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए के लिए जीन्स हैं और यह कितनी संख्या में प्रेजेंट है, 22। और प्रत्येक जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड से जुड़ा होता है और जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें यह ट्रांसफ़र आरएनए हेल्प करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें अगर हम सभी को एक समरी के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले होता है कंट्रोल रीजन जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, डी लूप भी कहते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स वन जीन्स के अंतर्गत कितने आते हैं, 7 जीन्स के, जैसे हो गया ND1, ND2, ND3, ND4L, ND4, ND5 और ND6 हो गए। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड जीन। तो जो कॉम्प्लेक्स थर्ड जीन है उसके अंतर्गत एक जीन्स आएगा, कौन सा, जो साइटोक्रोम बी यहाँ पे है और ये किसे इंकोड करता है, साइटोक्रोम बी प्रोटीन्स को इंकोड करता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स 4 जीन। तो जो कॉम्प्लेक्स 4 जीन है उसके अंतर्गत कितने जीन्स आएंगे, 3 जीन्स, जिनमें क्या हो गया, CO1, CO2 और CO3, जो सभी कहाँ हैं, हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट हैं। उसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स 5। तो जो कॉम्प्लेक्स 5 होती है उनमें 2 जीन्स होती हैं और जो कौन कौन से हैं, एटीपेज 8 और एटीपेज 6 हो गया। उसके बाद होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के लिए जो भी जीन्स होती हैं वो कहाँ हैं, 2 जीन्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या है 16S आरएनए और 12S आरएनए। उसके बाद होता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए के लिए कितने जीन्स होती हैं, 22 जीन्स प्रेजेंट होंगी, जो कहाँ होंगे, दोनों स्ट्रैंड में होती हैं, हैवी स्ट्रैंड में भी और जो लाइट स्ट्रैंड होता है उनमें भी प्रेजेंट होगी। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है वह क्या करेगी, इनमें जो भी जीन्स होती है उनके द्वारा क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न फंक्शंस होती हैं, जैसे एटीपी बनाना, एटीपी प्रोड्यूस करना और जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इन सभी में क्या होंगी, जो भी इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन्स, उन सभी को इंकोड करता है और इनके थ्रू ही वह क्या होती है, इंकोड होता है और उसके बाद जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है उनका प्रॉपर फंक्शन होता है। यानी और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है इनकी क्या होती है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उनमें मल्टीपल कॉपीज़ प्रेजेंट हो सकती है। यह पहले ही हमने देखा कि जो डीएनए हुआ क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के समान होता है। तो यह क्या होती है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में अरेंज्ड होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है उनमें न्यूक्लियोइड की फॉर्म में अरेंज होंगी और यह क्या होता है, सर्कुलर होता है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड। तो इनकी जो मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं वह इस तरीके से अरेंज होती हैं। और न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है, एक क्या बोल सकते हैं हम कि एक अनियमित आकार का क्षेत्र होता है जो कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में। और इस रीजन में क्या होती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है वह प्रेजेंट होती हैं। इनका जीनोम क्या है, प्रोकैरियोट्स के समान है। तो इनमें जो यूकैरियोट्स के डीएनए के समान जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वह नहीं पाई जाती और यह ना प्रॉपर इस तरीके से बाइंड होती हैं। तो यह पूरा क्या था, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जेनेटिक मैप, जिनके थ्रू हमें यह जानते हैं कि इनमें कौन कौन से जीन्स हैं और कितने जीन्स क्या करेंगे, इन सभी को इनकोड करने का काम करती है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट का जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है वह क्या होता है, अधिक लार्ज होता है और इसकी तुलना में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होगा और इसका जो साइज होता है वह भी क्या होता है, इससे कई गुना बड़ा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होती हैं उनमें साइज बड़ा होने के बावजूद भी जो जीन्स होती है वह इनकी तुलना में कम प्रेजेंट होती हैं, यानी नॉन कोडिंग रीजन इनमें ज़्यादा होता है और विभिन्न इंट्रॉन्स होती हैं, लेकिन इनकी तुलना में इनमें जीन्स क्या होती हैं, कम प्रेजेंट होती हैं।
इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंस्टाग्राम चैनल है और जो टेलीग्राम है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।